हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लवर्स पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 3 भर्तियों के बारे में जो आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ की जो आरओ और एआरओ पदों के लिए निकाली जाएंगी। वहीं दूसरे में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड की भर्ती के बारे में, और वहीं हम तीसरे पे जाकर देखेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या कार्रवाई चल रही है, उसको हम जानेंगे विस्तार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय सेवा के विभिन्न संवर्गों के अधिकारी हुए पदोन्नति, यानी कि हम पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन हमें यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वह कब तक देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि यह वैकेंसी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने वाली है, ये आपको सितंबर या अक्टूबर में आपको इसका विस्तृत विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए यह कितनी पोस्ट के लिए आएगी, तो इसको हम बता देते हैं कि यह कितनी पोस्ट के लिए आएगी और अब तक इसमें कितने ज्ञापन प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो देखिए अगली स्लाइड पर इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2023 तक कितने पद शासन को भेज दिए गए हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो देखिए आप देख सकते हैं आरओ के लिए जो 311 पद, वहीं एआरओ के लिए 100 पद, यानी कि 411 पद तो आने ही निश्चित हैं। ये स्थिति है 1 जुलाई 2023 की, यानी कि आज से कम 10 महीना पुरानी स्थिति है ये। ठीक है, 10 महीने में और कितने पद बढ़ गए होंगे इसकी जानकारी अभी हमें लगी नहीं है। तो आप ये मानिए कि 100-200 पद और ऐड हो जाएं तो इसमें 650 के आसपास अच्छे पद देखने को मिल सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, और जीएस आपका रहता ही है। और जब विज्ञापन आ जाएगा तो हम इसका डिटेल्ड सिलेबस आपको बताएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी पहली वैकेंसी की, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी से संबंधित। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी से संबंधित। देखिए इसमें जो वैकेंसी है वो है 2 चरणों की परीक्षा से होगी एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी। ठीक है, ये आज की न्यूज़ है जिसमें अखबार में दिया हुआ है कि 2 चरणों की परीक्षा से होगी एलटी ग्रेड की अब भर्ती। ठीक है, पहले इसके लिए एकल परीक्षा कराई जाती थी, जैसा कि मैं आपको अभी पढ़कर सुना देता हूँ आज अखबार में क्या दिया हुआ है। यूपीपीसीएस इस बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व आयोग ने मार्च 2018 में जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की थी। ठीक है, इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि 2018 में पेपर हुआ था, उसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी थी। तो उन्होंने अब क्या पाया है, देखिए एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक तथा तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार भी किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, होने क्या जा रहा है। देखिए एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आयोग ने बाद में तय किया था कि भर्ती के लिए एकल परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, इस लाइन पर आप ध्यान दीजिए, एकल परीक्षा नहीं होगी बल्कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएंगी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का वर्ष भर पहले अध्याचन मिल चुका है, यानी कि 6000 वैकेंसी 1 वर्ष पहले आ चुकी हैं और इसमें कुछ अब ऐड हो जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी 6500 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वह तैयारी करते रहें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वह अब इलेक्शन के बाद ही शुरू होगी। जैसा कि आपको पता है देश में आम चुनाव चल रहे हैं, इसके चलते कोई भी परीक्षा अभी कंडक्ट नहीं कराई जा रही है, और जो भी परीक्षाएं हैं वह अब आफ्टर इलेक्शन कंडक्ट की जाएंगी। तो आप तैयारी करते रहिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट न्यूज़ की तरफ जो संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। ठीक है, देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं गिरीश त्यागी, इनको नियुक्त किया गया था और इन्होंने आज से ही कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, देखिए आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव गिरीश त्यागी। तय करेंगे एजेंडा। अब ये एजेंडा तय करेंगे किस तरह से परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, क्या सिलेबस रहेगा, यह सब इसमें तय किया जाएगा। अगर आप कहें तो मैं इसे पढ़कर भी सुना देता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, शासन ने उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरीश त्यागी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक सचिव बना दिया है। वह मंगलवार को प्रयागराज आ रहे हैं। वह आयोग में सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और 8 मई को आयोग के अध्यक्ष एसपी अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। ऐसे में लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब तेजी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। देखिए इसमें उम्मीद जताई जा रही है। तो अब आप बात कर लेते हैं कितने वैकेंसीज खाली हैं। देखिए आयोग के सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की 4163 वैकेंसी, अशासकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 वैकेंसी खाली हैं। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कुछ अभी खास हुआ नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित कर दिया गया था, तो आज उसके जो हैं गिरिजेश त्यागी जो हैं बनाए गए हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं और वह एजेंडा तय करेंगे किस तरह से परीक्षाएं होंगी। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं कि यह भी कुछ नहीं होने जा रहा है, करीब 1 महीने तक इसमें कुछ नहीं होने जा रहा है। जैसे आपको मालूम है आम चुनाव है, उसके बाद ही इसका एजेंडा और क्या आगे कार्रवाई होती है वह हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर जो बच्चे तैयारी इसकी कर रहे हैं, जो सिर्फ शिक्षा में एजुकेशन फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी भी जारी रखें, यही कहना है मेरा आपसे। और अभी कोई खास परीक्षाएं होनी नहीं जा रही हैं अगले 1 महीने तक। बात करें कोई और वैकेंसीज़ की, तो वह भी अभी निकली नहीं है, तो आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं वह कर सकते हैं। बात की जा रही है UPSSC PET की, तो उसका भी मैं जल्द ही लाने वाला हूँ कि उसमें विज्ञापन आपको कब देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपको कोई वन न्यूज़ या फिर कोई और सुझाव हो या फिर कोई और राय हो तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बनाए दें। साथ ही हम अपना जो चैनल है इस पर निरंतर भर्तियों की जानकारी लाते रहते हैं, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।